तो हेलो हाय एवरीवन। कैसे हो सारे? आई होप ऑल आर वेल। तो आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है डेप्थ। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे यहीं पर नए आए हैं, वो जाके पिछली वीडियोस देखें जो अपलोड हुई हैं स्टॉक मार्केट की। इसमें हमने पढ़ा है कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। देन उसके बाद एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, आईपीओ क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, इक्विटी क्या है। इन सबकी बहुत सिंगल सिंगल वीडियोस आई हैं। अब जाके वीडियोस डिटेल में समझाया है हर एक चीज को। और यार देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, मैं साथ में लिखा हुआ उसमें आता है, आप स्क्रीन में शो होता है। आप उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। देखो यार, नोट डाउन करने से, जब नोट डाउन करते हो उसे फिर एक बार आप रीड करते हो जब खुद से, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है। वैसे मैंने पूरी टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। सो जो हमारे नए चैनल पे आए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो से एक बार देख लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेप्थ। इसमें डेप्थ मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझेंगे। इसके फायदे क्या होते हैं, इसके रिस्क क्या होते हैं, ये समझेंगे। सो पहले मतलब कि डेप्थ मार्केट होता क्या है। तो डेप्थ को हम एक तरह से लोन कहते हैं। डेप्थ का जो दूसरा नाम है वो है लोन। यहाँ पर आप कंपनी या फिर जो गवर्नमेंट है उसको लोन देते हो, उसके बदले में आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड निकाला, और जो उसका रेट ऑफ और जो उसपे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रहा है, वो दे रहा है 7%। तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलकर रहेगा। ठीक है। जब आपने उसका बॉन्ड लिया, आपने उसे खरीद लिया, ठीक है, 70 रुपए, जैसे कि आपने खरीद लिया उस चीज को, तो 7% का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलकर रहेगा। उसके बाद अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये काम कैसे करता है डेप्ट। देखो, गवर्नमेंट या जो कंपनी है वो बॉन्ड इशू करती है। किसके लिए भाई? पैसा राइज करने के लिए अपनी कंपनी में, मतलब पैसा लेने के लिए। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जाते हैं और बॉन्ड को स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदते हैं। उस जो जो म्यूचुअल फंड है उसे उसे आप खरीद लेते हो। ठीक है। उसके बदले आपको क्या मिलता है? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको। मतलब कि इतना तो आपको मिल के ही रहेगा, ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। आपको फिक्स्ड हो जाता है कि आपको इतना तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही। अब इसका आप पढ़ेंगे कि फायदा क्या होता है। देखो, इसमें आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है। ये फिक्स्ड इनकम होती है, सेफ होता है, सेफ रिटर्न मिलता है। अगर देखो, गवर्नमेंट का बॉन्ड है तो इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर ये किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड है तो यार इसको थोड़ा तो रिस्क रहता है। ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इसमें आपका रिस्क बहुत कम रहता है, आपको फायदा होता है। अगर आप गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदते हो तो इसमें आपका फायदा होता है क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है। लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी, आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको कम मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न आपको कम मिलता है, लेकिन आपका फिक्स है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब रिस्क क्या है, रिस्क करेंगे। अब जो रिस्क होता है इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है उसका जो रिटर्न है, जैसे कि कंपनी का जो इक्विटी है, ठीक है, आपने लिया, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको कम मिलेगा। और अगर प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड रहा और अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई, ठीक है, अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया, कंपनी डूब गई, तो आपका जो पैसा है ये अटक भी सकता है। लेकिन अगर इसकी जगह गवर्नमेंट का बॉन्ड होता तो उसमें आपको जो फिक्स्ड अमाउंट, आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो तो आपको मिल के ही रहता है। इसलिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं ये प्रॉफिटेबल होता है प्राइवेट कंपनी से। बिकॉज प्राइवेट कंपनी अगर डिफॉल्ट कर जाती है, अगर कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो यार देखो आपका पैसा अटक सकता है। अब देखो, मैं आपको डेप्थ का एक क्लियर एग्जांपल दूं। जैसे कि आपने एसबीआई का बॉन्ड आपने खरीदा 10,000 का, ठीक है, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? 6% का। तो
आपको 600 रुपये तो आपका फिक्स है कि हर साल आपको 600 रुपये, तो वो जो 10,000 है उस 10,000 पे आपको 600 रुपये तो हर साल मिल के, बेशक कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फिक्स्ड है कि आपको मिलकर रहेगा। यहाँ पर आप ओनर नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ लेंडर होता है। यहाँ पे कोई ओनर नहीं होता, यहाँ पे लेंडर लेंडर क्या होता है? जो कर्जा देता है, ठीक है, जो किसी को कर्जा देता है वो होता है लेंडर, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बार इक्विटी और डेप्थ का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। इक्विटी मार्केट जो होता है, इसमें क्या होता है, अगर आप इक्विटी किसी कंपनी खरीदते हो, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, ठीक है, तो आप उस कंपनी के साथी बन जाते हो, ओनर बन जाते हो, जिसमें आपका रिस्क हाई रहेगा और रिवॉर्ड भी हाई रहेगा। मतलब अगर कंपनी लॉस में गई, रिस्क हुआ, कंपनी लॉस में गई तो आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट हो गई तो आपको हाई रेट ऑफ रिटर्न भी मिलता है, ठीक है। और डेप्थ में क्या होता है, ये कंपनी और गवर्नमेंट को आप जो है वो उधार देते हो, जिसमें रिस्क कम होता है और रिवॉर्ड फिक्स होता है। आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो आपको बिल्कुल फिक्स मिलेगा, ना आपको ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। जो आपको उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा, और इसमें रिस्क भी लो रहता है। सो आई थिंक आपको डेप्थ समझ आ गया होगा कि डेप्थ क्या है। जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊं कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है। सो किसी को भी डेप्थ में या फिर इक्विटी में कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ग्लोबल ट्रिविक्सा पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपको उससे भी समझा दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी बता देंगे तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और बाकी जो भी भाई लोग ने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं या पुराने हैं, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, वो जाके पिछली वीडियोस देखें और डिटेल में समझे कि स्टॉक मार्केट क्या है। डे बाय डे मैं आपका हर टॉपिक कंप्लीट करते जा रहा हूँ। जो हमारा जो हमारा ये फाउंडेशन लेवल था इसका, वो फाउंडेशन लेवल आई थिंक सो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया है। इसके बाद जब हमारा ये कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट का मैं आपकी वीडियो लेके आऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो जो भी भाई नए हैं चैनल पे, यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि आपके साथ आपके दोस्त लोग भी सीखें। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसके जो भी मैंने आपको पढ़ाया, एक बार आप इसे कभी खाली टाइम रहता है तो आप इसे एक बार रीड करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो खुद करने से, प्रैक्टिकल करने से, खुद अगर आप पढ़ोगे तो आपको आई थिंक ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा समझ आएगा। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बस 2-3 वीडियोस के बाद मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पे। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे शो कर दूंगा, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाना उस पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।